नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में जो स्टार्टअप्स है, जो न्यू बिज़नेस आइडियाज़ के साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस में देना चाहूँगा। देखिए, आप एक ड्रीम देखते हैं, एक आइडिया जनरेट करते हैं, उस आइडिया को आप कहीं ना कहीं थोड़ा मैच्योर्ड करते हैं थ्रू योर रिसर्च एंड इनपुट्स, और उसको मैच्योर्ड करने के बाद आप उस पर एक फाइनेंशियल वर्किंग करते हैं टेंटेटिवली कि क्या उससे आप फाइनेंशियल अर्न करेंगे। देखिए, एक बिज़नेस मॉडल तैयार करना के दो प्रकार हो सकते हैं। आजकल आइडिया बेस्ड बिज़नेस ज़्यादा चल रहा है, या तो अपने पुराने किसी बिज़नेस को या बिज़नेस आइडिया को टेक्नोलॉजी बेस्ड कर दें, या थोड़ा सा उसको कस्टमर बेस्ड कर दें कि हम कस्टमर को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं अपनी सर्विसेज से या प्रोडक्ट से। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका जो बिज़नेस मॉडल है उसको समझना आपको इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आज जो नया बिज़नेस स्टार्ट करना जा रहे हैं उनके लिए ही बोलना चाह रहा था कि आप अगर अपना बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपके बिज़नेस के मॉडल के दो तरीके हो सकते हैं। एक आपका खुद का आइडिया जो कि बिज़नेस है, या आपने कॉपी कैट किया हुआ है और उसको इम्प्रोवाइज़ करके आप अपना बिज़नेस को ग्राउंड पे लाना चाह रहे हैं। होप ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो अगर आप उसको लाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको बेसिक से काम करना पड़ रहा है कि आपकी जो सर्विस है, प्रोडक्ट है, उसकी रिसर्च करना, उसके नो हाउ समझना और उसके टेस्ट समझना। तो सिर्फ हम टेस्ट के थ्रू जब हम उसको लेके आते हैं नीचे, तब हम इस पोजीशन पे आते हैं कि हम फाइनेंशियल्स बनाते हैं और उसको लॉन्चिंग की पोजीशन पे आते हैं। तो आज एक नया बिज़नेस को करने के लिए हमें ये स्टेप्स को करना पड़ता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है नया बिज़नेस के लिए कि आपका जो बिज़नेस मॉडल है उसको आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा कि वो बिज़नेस मॉडल कॉम्पिटेबल है क्या उस एनवायरनमेंट में जहां आप करना चाहते हैं, वो उसके साथ जो आपका टारगेट कस्टमर है वो आपका अवेलेबल है क्या, उसके लिए आपने कोई कैटेगराइजेशन बनाए हुए हैं क्या कि आप किसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या किस पर्टिकुलर कह सकते हो कि रिक्वायरमेंट को आप नीच करना चाहते हो। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है एक नया बिजनेस। लेकिन दूसरा जो बिज़नेस मॉडल है वो है जैसे फॉर एग्जांपल कि ऑलरेडी किया हुआ बिज़नेस है उसको एक्सपांड करना है, या कोई फ्रेंचाइजी बिज़नेस की फ्रेंचाइजी लेके आपको आगे बढ़ाना है। देखिए, फ्रेंचाइजी बिज़नेस में आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको नो हाउ समझने की। उनका अपने स्टैंडर्डाइजेशन है, वो आपको कॉपी मिल जाएगा। उनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत क्लियर है। उस केस के अंदर आपको रॉयल्टी पे करनी है, टर्नओवर बेस्ड काम है, उसमें आपकी कोई एनालिसिस नहीं है। लेकिन उस केस के अंदर भी आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस जगह पे आप फ्रेंचाइजी लेके आ रहे हैं या उस फ्रेंचाइजी को आप रन करना चाहते हैं, इस लोकेशन पे या बिजनेस सेंटर पे, या आपकी प्लानिंग वो भी कॉम्पिटेबल है या नहीं है। नहीं तो आपको कोई भी फ्रेंचाइजी टिपा जाएगा। ठीक है, तो वो भी आप जरूर एनालिसिस कीजिएगा हर उस पर, और आप दोनों को कंपेयर करके देख लीजिएगा। इन दोनों में जो मेजर फ़र्क है वो है कि जब आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो उसमें इक्विटी जनरेट होती है, और जब आप फ्रेंचाइजी बिजनेस करते हो तो फ्रेंचाइज जो आपका देने वाला आदमी उसकी इक्विटी जनरेट होती है। थैंक यू सो मच।